डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटी की एक कड़ी है जिसमें तो हेडिंग दिया हुआ है जो हम लिखे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसमें सेट 2-3 आपको मिल गया है, मैंने तीसरा या चौथा सेट है जो 10-10 प्रश्नों का एक सेट है जिसको फुल डिस्कशन है। और फुल डिस्कशन में ये तो एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका है, हमको आप परखिए आपके लक्ष्य के लिए, चाहे आपका जो एक एक्सपेक्टेशन टीचर से होता है उसमें कितना आप ही को डिसाइड करना है। तो उसी क्रम में तीसरा या चौथा है सेट, तो 2 किए हैं। और प्रश्न जो है से कहने के लिए तो 10 है, 4 या 5 किसी के से वैसा ऑप्शन है, तो 7-8 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मैंने बता रहे हैं। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंट है, आपके एग्ज़ाम के हर चैप्टर का क्रीम चीज़ ले लिए हैं। तो देखते चलिए आगे क्या होता है। सो तो आपका ये कहता है जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत एडवाइस ले सकता है। ठीक है, तो ले सकता है, जरूरत पड़ेगा तो लेना। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति तो एक प्रशासनिक बॉडी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, और न्यायपालिका है। तो कहीं ऐसा अगर एहसास होता है जो कोई जुडिशियरी या फिर कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, जो संवैधानिक गतिरोध होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। लेना कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, माने बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति का। और दूसरा, इसे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं, ऑब्लिगेटरी नहीं है। यहाँ से यही चीज़ सीखेंगे। तो वह अनुच्छेद जो है से 143, ठीक है। और इसी में हम तो बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो हो गया, हम चाहते थे झट से आगे बढ़ जाते। इसके तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश मीन्स ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। तो अध्यादेश की जरूरत कब होती है? तो अगर संसद के दोनों सदस्य जो जिसको है सत्र में नहीं होते हैं, और उस स्थिति में ऐसी सरकमस्टांस से जैसा कंडीशन आ जाता है जो कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति जो से अध्यादेश जारी करते हैं। और वह अध्यादेश के क्रम में बनाए गए कानून ठीक उसी तरह समानता रखता है जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून। और वह कितना दिन तक, 6 सप्ताह अगला जो आएगा सत्र, उसमें माने रेटिफाई होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने कोलैप्स कर जाता है। तो जब पूरा पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी तत्काल इतना ही जानिए। ये 352 में जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। तो ऐसे आपातकाल तो 3 होता है, ऐसे आप जानते हैं, ना जानते हैं तो जानिए। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 300, ऐसा होगा भी और क्वेश्चन, आर्टिकल 360 हो गया, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहता है, राष्ट्रीय आपात। अभी तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। एक बार तो इंदिरा गांधी के काल में। ये इसी को संवैधानिक गतिरोध, आम बोलचाल के भाषा में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आई फिनेंशियल इमरजेंसी है, अच्छी बात है जब अभी तक देश में 360 का उपयोग आइए तो कितना बार हो चुका है। और ये 137 में है, ये सर्वोच्च न्यायालय वो सिविल केस को देखता है। तो जुडिशियरी पढ़ेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। सिविल और केस 2 तरह का है, सिविल और क्रिमिनल, समझे, जिसको दीवानी और फौजदारी कहते हैं। तो जब कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें तो सब कुछ कर दिए हैं।
न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लिखा हुआ इस पर ध्यान दे, लेगा नहीं, बाध्यता नहीं है, ले सकता है। तो लेगा 100 ये करने के लिए जरूरत होगी तब, हो गया, जरूरत होगी तब। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सलाह राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, इसको दिए गए सलाह को माने ही, हो गया। 123 में अध्यादेश राज्यपाल द्वारा भी किया जाता है, लेकिन दोनों का कंडीशन एक ही है, जो संसद के या यहाँ राज्य विधानमंडल के जो सत्र में न हो। अगर राष्ट्रपति समझते हैं संसद का कोई सत्र नहीं हो और देश के हित में या जरूरत है, तो एक ऐसे कानून बनाते हैं अध्यादेश करके, और उसकी अधिकारिता महत्ता ठीक उसी प्रकार है जो संसद द्वारा बनाए गए। लेकिन जैसे ही संसद सत्र में आता है, उसकी रेटिफिकेशन हो गई तो कानून आगे बढ़ता है, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वो विड्रॉ मान कोलैप्स हो जाता है। तो सब आएगा तो चर्चा करेंगे, ये कह दिए, ये कह दिया, कितना का इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया 3 प्रकार का, वो तो आएगा और क्वेश्चन इससे आएगा। भारतीय संविधान के संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो रक्षा इसके तहत करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेशनल इमरजेंसी। अब ये चर्चा किए हैं जिसको एक्सटर्नल एग्रीगेशन, अब संविधान संशोधन 44वीं पढ़ेगा तो उसमें रेवेलियन शब्द है, तो वो सब पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, हचपच हो जाएगा आपके लिए। राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है। ये राष्ट्रपति शासन, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इसको संवैधानिक गतिरोध हो गया। और ये 355 में यही है जो केवल इस समय ही नहीं, इस आपातकाल जो है से पूरे इंडियन टेरिटरी, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है या किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ये आपातकाल 352 के तहत हो गया। लेकिन वो तो है, और ये कह रहा है जो मान लिया कि जो सीमावर्ती राज्य है, सपोज जैसे बिहार ही है तो बगल में नेपाल है, उधर जो बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल है और से राज्य सटा हुआ है, तो उस समय ये जैसे अभी तो एक मुद्दा है तो राजनीतिक हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा बोलना। जैसे बंगाल से घुसपैठिए आ गए वगैरह वगैरह जो शब्द अभी SIR हुआ, तो ऐसा थोड़ा पढ़ लीजिए, तो इस पर थोड़ा और भी मैच्योरिटी आ जाएगी, हमको भी समझ लीजिएगा, तब कुछ बोलेंगे। अभी तो ठीक नहीं रहेगा। तो घुसपैठिए आ गए, तो घुसपैठ बॉर्डर पर जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की ना है। अगर बगल में नेपाल है तो नेपाल से सटा हुआ जो चंपारण, पश्चिम मधुबनी से जिला है, तो नेपाल से अगर कोई इंट्रूजन हो जाता है तो बिहार सरकार की ही केवल जिम्मेदारी थोड़ी है, आपकी भी जिम्मेदारी है ना, आपको करना चाहिए। आने क्यों देते हैं? ये सब तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अभी आगे करेंगे, ऐसी बात नहीं है, करेंगे। तो यही कह रहा है कि अगर मान लिया कि कोई इंट्रूजन हो जाता है, कोई नेशनल एग्रीगेशन हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो उस समय केवल बिहार सरकार, राज्य सरकार का ही जो बल है उसी ने, उस समय केंद्र सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो इस अनुच्छेद के तहत उसकी रक्षा करेगा। समझ रहे ना? ये तो है राष्ट्रीय आपात, उसमें तो करना ही है आपको। उस समय तो सब कुछ आप ले लेते हैं, इमरजेंसी लगा लेते हैं, समझ रहे हैं ना। आपातकाल की कल ही तो 356 की बात है। सो तो आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है वगैरह क्या क्या हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या क्या हिजाब पर कर दिए हैं, सो सब तो आप लोग खुद समझते हैं। उसमें पूर्व IPS है अमिताभ दास क्या क्या बोल दिए हैं गवर्नर साहब को, तो वो तो व्यक्तिगत है टीका टिप्पणी बोलना, और इसमें कितना बात में दम है, कितना कौन पक्षपात कर रहा है, कौन पार्टी से कौन जो, तो वो हम लोग का काम नहीं है, लेकिन समझना तो है। टीका टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते हैं। तो 352 में राष्ट्रीय आपात है।
इसमें ये नया चीज़ आपको जोड़ दी है, जानते ही राष्ट्रपति संवैधानिक गतिरोध किसी राज्य में अगर पैदा हो जाता है तो इसी गवर्नर जो है, वहाँ के गवर्नर जो है से डिस्क्रिशनरी पावर जिसको कहता है, स्वविवेक से काम लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए कि या दूसरे पार्टी या गठबंधन वाले को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाए, हो गया। लेकिन अभी तो सबसे ज़्यादा यही राष्ट्रपति सा 356 का भारत में दुरुपयोग हुआ है। तो ये सब मेंस का जो है, जो लोग यूपीएससी देते हैं उसमें ये है। और 365 में कहता है ये केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए डायरेक्शन के अनुरूप अगर वह काम नहीं करता है तब भी वह राष्ट्रपति शासन लगाता है 300 पे। तो ये तो आप जानिए रही नया चीज़ आपके लिए था, तो इसीलिए तो जोड़ दिए। 352, 356, 360 कौन न जान रहा है, सब जान रहा है, लेकिन ये आपके लिए नया था। ये 365 के तहत तो ये तो संवैधानिक गतिरोध होता है। 356 के तहत राष्ट्रपति अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अगर राज्य सरकार काम नहीं करती है और उसको अनुभव होता है जो नहीं भाई ये मेरे डायरेक्शन से अपना मन से काम, तो वो 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाता है। अब इसमें कितना ईमानदारी है, कितना सत्यता है, तो आप रात दिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। केंद्र में जिसकी सरकार हो, राज्य में कुछ होगा तो चलेगा। अगर दो जगहों पर, तो ये तो बड़ा एनालिटिकल चीज़ है से राज्य का विकास कब होगा, जब यहाँ पर राज्य में जिस गठबंधन जिस पार्टी की सरकार हो, केंद्र भी हो, तो राज्य का विकास होगा। एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है ये अगर वहाँ पर अपना ही आदमी बैठा है तो आपको डर भय खत्म हो जाएगा, जिसको व्यंग में कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तक किसका डर। जैसे हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, जो हो रहा है देख रहे हैं, बिहार में ही आप देख रहे हैं। अभी ये सबसे बर्निंग जो बना हुआ इशू बना हुआ है बुलडोजर। डिप्टी सीएम जो से क्या दिखा रहा है, देख रहा है केंद्र में कहने वाला कुछ है नहीं, जो मन में आ कर रहा है। न्यायपालिका भी चुप्पी साधे हुए है। जब सारे लोग अवैध ही हैं तो 2 महीना पहले, चुनाव के पहले क्यों नहीं तो किया था है? उस समय न्यायपालिका क्या कर रहा था? कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कहता है 2 महीने, ये चुनाव के बाद कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है। अगर हम कहीं पर बसे हुए हैं, ठीक है, गलत हम बसे हुए हैं, कहीं अवैध मेरा है, तो उस दिन क्यों अवैध वाला को तुम दे देता है, परिचय पत्र क्यों दे देता है? उसी दिन हटा दो। तो चुनाव से पहले हम थे वैध, हमारा वोट लेके बैठ गया था, वैध हो गए। न्यायपालिका भी चुप्पी साधे हुए, इस ठंडा में क्या हो रहा है से देख रहा है। तो उदाहरण तो सीधा है, आप देख रहे हैं सो। और केंद्र में अभी रहता दूसरा गठबंधन, सब इनका मन अस्थिर कर देता। तो ये सब तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ कह रहा है कि केंद्र द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुकूल अगर नहीं कोई राज्य सरकार काम करती है तो भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देता है। लेकिन वो जरूरत है प्रेसिडेंट रूल की नहीं से व्यवहारी पक्ष नहीं है। आप रात दिन देख रहे हैं, ऐसा नहीं जो यही गठबंधन, पूर्ववर्ती सरकार भी यही करते आ रही है। तो ये सब तो थोड़ा एनालिसिस का चीज़ है, इसमें हम लोग को नहीं उतना पढ़ना है। आप एक कंपटीटर है, उस नाते आपको पढ़ लिख के नौकरी लेना, हमको पढ़ा के जीविका चलाना है, ये सब तो बहुत वो लोग का बात है। क्या वो लोग का बात है, क्या है से हम आप समझ नहीं रहे हैं। चलिए वो सब नहीं हम लोग का है, ये बता दिए हर तरह का मॉडल आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ तथा राज्यों के लिए, संघ का मतलब यूपीएससी, राज्यों का मतलब पीसीएस। आप पीसीएस के एग्जाम्पल में आपका बीपीएससी, जेपीएससी, कल भी शायद बोले, पिछला वीडियो में बोले हैं, तब संभल के बोलिएगा। प्रोविंशियल सिविल सर्विस है तो केवल बिहार में परीक्षा होती है और सब राज्य का होता है। यूपी पीसीएस होता है, जेपीएससी होता है, उत्तराखंड होता है, सब हरियाणा पीसीएस, राजस्थान होता है। तो आप देखिएगा यूपीएससी या पीसीएस, और उसमें आप बिहार के रहने वाले ज़्यादा लड़का इसको देते हैं, तब लोग बीपीएस से। तो दोनों जो है 315 में ही है, दोनों जो है। चाहे लिख दिए संघ, एक बार आप सेट में क्या होता है,
संघ लोक सेवा आयोग के लिए अलग एक राज्य, ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य मतलब पीसीएस, जिसके एग्जाम्पल में जितना राज्य लगभग अब सब जगह पीसीएस होता है, तो ये है। और 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का माने नया गठन, कई ऑल इंडिया सर्विस जो होगा, अभी बिहार में देखे नया नया विभाग बना दिया गया है। तो ये तो अखिल भारतीय जब पढ़िएगा लोकसभा राज्यसभा का अधिकार महत्व, तो ये जो है से केवल राज्यसभा का करता है। इस समय लोकसभा इसमें कुछ नहीं, इसकी भूमिका। अखिल भारतीय सेवाओं का उत्पत्ति चाहे नई जो सेवाएं होती है ऑल इंडिया सर्विस का, वो राज्यसभा करता है, 312 में है। हो गया। ये 343 में है संघ की राजभाषा। तो भाषा आएगा तो चर्चा करें। संघ की राजभाषा क्या? हिंदी है, बिहार का हिंदी है, दूसरी जो उर्दू है। 300 इसमें जो कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार फंडामेंटल अधिकार से हटाकर इसे लीगल कानूनी या विधायी अधिकार कर दिया गया है। और उसके लिए अनुच्छेद 300 में क जोड़ के इसमें इसको शामिल कर दिया गया। सारा चीज आपको दे दिए। क्वेश्चन तो एक है, आपको एक क्वेश्चन में 5-7 आंसर दे रहे हैं। और एक चीज से रिलेटेड जो बार बार आपको मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, फंडामेंटल राइट की संख्या जो है, ऐसा क्वेश्चन और भी मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। तब फंडामेंटल राइट को ध्यान से, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे लीगल, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको धन नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो किससे मांगिएगा? ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हो गया। और उसी के लिए अनुच्छेद 300 में क जोड़ दिया गया। यहाँ तक ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 7 से घटकर 6 हो गई 78 के बाद। फिर जाके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया। शिक्षा जो था, अभी पढ़े ना, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का हिस्सा था। शिक्षा का व्यवस्था समकालीन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यानी शिक्षा की व्यवस्था करना केवल राज्य की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होगी। यहाँ तक ठीक है। अब 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट कर दिया गया। तो एक और जुट जाना चाहे अनुच्छेद, तो 21 में 21A कर दिया गया। तो इसलिए जुट तो गया, लेकिन अभी भी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, इसलिए कि 21 में 21A जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन से एक नया जो है वह मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समकालीन सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी, लेकिन उस बच्चे के माता पिता या अभिभावक का भी जिम्मेदारी होगा
कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए, नहीं तो मास्टर साहब नहीं खोजते चलेंगे स्कूल। अभी देखें बिहार सरकार लगा दिया था, तो ये तो सरकार का क्या स्थिति है से हम क्या बोले, आप लोग खुद सीखते हैं सब्जेक्ट और सब तो ज्ञान होगा ही। तो टीचर जो है से बच्चा को जाएगा घर से बुलाना, हैं खुला में शौच कर रहा है, वो टीचर का काम पता है लगाना, तो सबको कहीं वो थानेदार दे दो। ये तो क्या है नीति, उस पर क्या बोले, तो राजनीतिकरण होगा। लेकिन सच तो यही है सोसाइटी का। तो अधिकार है, कल बोले अधिकार है तो कर्तव्य है। अधिकार केवल हो कर्तव्य न हो तो निरंकुशता पैदा करता है, आ केवल कर्तव्य हो अधिकार नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, बशर्ते 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब जो है, और बार बार बोलते हैं कि आगे आएगा ऐसा हुआ, क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो आर्टिकल 45 में था, तो नीति निर्देशक तत्व में था। नीति निर्देशक का मौलिक अधिकार में ही अंतर है। नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान किया उसके लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब जो है से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर समकालीन सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो इसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप सीधे रीट कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप रीट कर सकते हैं। और न्यायपालिका पूछेगी कि क्यों नहीं आप करते हैं, इसलिए कि फंडामेंटल राइट हो गया है। बहुत कुछ और सारा क्वेश्चन होगा, बोलने का मौका मिलेगा हमको। भारतीय संविधान के संघ तथा राज्यों के बीच रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, ये आपका आंसर है, अपने आप है। संघ तथा बीच के बीच में शक्ति का बंटवारा है, यही तो संघीय व्यवस्था है। बार बार बोल रहे हैं संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, एक जगह और बोले हैं कनाडा से। संघीय व्यवस्था का मतलब है, लिखा है रिलेशन नहीं, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। हो गया। ये जो है 7वीं में अनुच्छेद पढ़ा चुके हैं, 7वीं अनुसूची में। अब यहाँ पूछ रहा है जो संबंध, तो संबंध जो होता है विधायी होता है, प्रशासनिक होता है, आर्थिक होता है। तो यहाँ जो 245 से लेके 63 तक ये क्वेश्चन है, लेकिन 245 से 55 रहेगा। तो यहाँ एक के साथ हम सारा क्वेश्चन कर देते हैं, ये खाली देखिए ना, क्वेश्चन बनाइए। तो ये जो है से विधायी संबंध है, समझ गए, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये जो है से प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो गया। ये तो पूरा है ये है। 214 से ये जो है से राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है। 214 में है ये है, हर राज्य में एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। 124 में देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय होगा। तो इसका ये है, अगर यही रहता सुप्रीम कोर्ट तो ये 100 पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा। 214 से 32 तक है राज्यों के उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में क्या क्या उसका वर्णन है। तो 14 में तो होवे 214 में देयर शैल बी ए हाई कोर्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, किसी खास राज्य में एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। 124 में संघ का एक न्यायालय, इसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सारा कुछ कर दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये सुमेलित है, ये नहीं सुमेलित है। तो कैंसर मारना ठीक है, मार दीजिए परीक्षा में। लोक नियोजन संदर्भ में अवसर की समानता, यही मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देयर वुड नॉट बी डन एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आइदर कास्ट क्रीड रेस बर्थ प्लेस समथिंग एल्स। कहता है कि अनुच्छेद
16 में ही कहता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉय, लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान कहता है। लेकिन किसी राज्य में देखते हैं महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, तो इसका उल्लंघन नहीं मान, तो ये सब और थोड़ा पढ़िएगा, चाहे जब चैप्टर आएगा तो सब एग्जाम्पल लिखाएंगे, सारा एग्जाम्पल लिखाएंगे। नहीं, एक कहते हैं ये अब जाति के आधार पर क्या है, जो पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण मिलता है, तो उसमें क्या समानता, कहाँ समानता है। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं, would not be done any types of discrimination either caste, creed, race, birth, something else, ये कहता है। लेकिन समकालीन सरकार अगर समझेगी जब महिलाओं को उत्थान करना है, बराबरी में रहे, तो देखते हैं ना महिलाओं का आरक्षण बिहार में 35% जो है वो वर्टिकल नहीं है, लैटरल दे दिया गया। वर्टिकल उदग्र और क्षैतिज क्या होता कभी समझाएंगे, अभी तो शुरू हुआ। तो ये दे दिया गया लिंग के आधार पर। कोई है, आप महिला हैं, अब जो रिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर महिला हैं और रिजर्व कैटेगरी में तो डबल आरक्षण है आपको। तो आप महिला हैं इस नाते, तो महिला को हमको समानता में लाना है, बराबरी में लाना है, लिंग विभेद को कम करना है, रोकना है, तो इसको अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। फिर जाति कहता है, तो जाति में देखते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, केंद्र सरकार वोट बैंक के लिए चाहे जो उद्देश्य है, दैट इज डिफरेंट थिंग, उस पर नहीं कुछ बोलेंगे। EWS भी दे दिया गया है, दे दिया गया है ना। तो जो है उद्देश्य चाहे जो हो, देखने में तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक क्या है सो आप समझते हैं, तो उसका उल्लंघन नहीं माने। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यही कहता है कि किसी भी स्थिति में कौन ऐसा अनुच्छेद में वर्ण जिसका दुरुपयोग नहीं होगा, बताए हैं, समझे ये। लेकिन यही है, जैसा नहीं जो प्राण दैहिक स्वतंत्रता में छोड़ किसी का खून कर दे, मर्डर कर दे और अनुच्छेद 21 का उपयोग, ऐसा नहीं। लेकिन कहता है कि एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 करेगा, ये सही है। लेकिन उसमें जो है, उसमें बना जो उसकी प्रक्रिया, किसी का खून कर दिया, कहीं जो हमको जीने का अधिकार है, तो जीने का, तो इसे कहता है एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अपवाद यही कहता है कि जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत आपको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी का भी मर्डर कोई कर दिया तो झट से उसको भी मर्डर कर दो, मर्डर कर दिया तो उसका ये इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, अब बस उसको फांसी पर चढ़ा दो। तो वो सब पढ़िएगा धीरे धीरे, तो वही चीज बोल दिए यहाँ। फिर ये भी तो अभी तो यही बोले हैं, 21A जो जुटा है 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत, यही जो शिक्षा के अधिकार के एक जुट गया, तो भी अभी भी पिछले इसी में बोले हैं पिछला क्वेश्चन में कि अभी भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की संख्या 6 ही है। अंतर यही हो गया कि शिक्षा के अधिकार यहाँ पर आ रहा है, तो शिक्षा के अधिकार पहले जो था इसमें यही तो सेटे वैसा किया हुआ है। आर्टिकल 45 में देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को समकालीन सरकार प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था करेगा। तो जब पढ़िएगा फंडामेंटल राइट तो लिखिए दिए अगर DPSP होता है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय से चर्चा कर चुके हैं, 4 में है ये, और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो इसी में 45 आता है। तो ये था, नीति निर्देशक पहले से था, लेकिन इसके लिए आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। कह देगी सरकार जो नहीं मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं स्कूल खोलने के लिए,
टीचर को वेतन देने के लिए। करिए रही है बिहार सरकार, 2005 से देख रहे हैं ना, नियोजित शिक्षक को बहाल के 5,000 6,000 पर काम करवा रही है। नीतीश जी को आप देखिए रहे हैं, देखिए रहे हैं ना, और काम के लिए पैसा आई तो बोलना ठीक नहीं रहा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो समाज का पूरा परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा। शिक्षक का बहाली मुखिया सरपंच करता था, सिपाही के सिलेबस दिया जाता था। ये कैसी विडंबना है। सिपाही को क्या जो गाली देना चाहिए लाठी चलाने के लिए, उसका सिलेबस है। समाज का सबसे बड़ा जो उत्थान करने वाला है उसका बहाली मुखिया सरपंच। या बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक का बहाली हुआ है जिसके एप्लीकेशन पर मुखिया जी अंगूठा का टिप दिए हुए हैं, समझे। उस देश का, उस समाज का क्या होगा, और वैसे राज्य का मुख्यमंत्री क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुटे हुए हैं, किसी गठबंधन में। सच यही है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम बात करते हैं। शिक्षक ही समाज का सब कुछ कर सकता है। तो आपको तो शिक्षा का महत्व दिखता नहीं है, इसीलिए 5वां 6ठा पास 8वां 9वां पास भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो क्या यही तो लोकतंत्र है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है। तो शिक्षक ही सब कुछ करेगा, उसका बहाली मुखिया करेगा। मुखिया का ऐसा होता है, सरपंच से आप नहीं देखते हैं, देखिए रहे हैं। सिपाही का, बिहार के सिपाही का तो उसका सिलेबस है, उसको क्या जरूरत है पढ़ने का। उसको तो लाठी चलाना है, ज्यादा से ज्यादा गाली देना है या किसी को पीटना है। टीचर जो सब दिन ज्ञान बटेगा उसका बहाली शिक्षक। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्या कहा जाए। यही तो लोकतंत्र है। तो ये सब पर हम आप क्या कह ही सकते हैं। मेरा काम है शिक्षा का काम केवल नौकरी दिलाना नहीं, थोड़ा बहुत जागरूक करना, समझना ना समझना तो आपका जिम्मेदारी है ना। तो ये चलिए शिक्षा का। अब यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे निःशुल्क, ये होना चाहिए था यहाँ पर आर्टिकल 45 हो गया। ये 51 जो है अभी पढ़ाए हैं, ये एफडी है। क्यों गलत है आप देख रहे हैं। 4 गो आंसर बताए, 5वां 6 गो आंसर तो ये सब तो सब कर दिए। तो 51 में कौन है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, समझे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ दिया गया। सारा क्वेश्चन कर देते हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटी भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। और 11वां जो है से अभी इसी में जोड़ दिया गया। जी आप बोले हैं, अब भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो फॉर्मर यूएसएसआर से लिया गया। क्या पढ़िएगा, सारा कुछ कर दिए 51A। और साथ साथ एगो और भी चीज जोड़ दिया गया है, 4A भाग बना दिया गया इसके लिए। आई जो है अनुच्छेद ऑलरेडी 45 में है, तो 36 से 51 जो है ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसलिए कोर्ट का सहारा हम नहीं ले सकते थे। लेकिन अब जो है फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, तो किसी की सरकार हो, किसी गठबंधन, किसी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये नहीं कह सकती है कि हम शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेंगे। और एक और भी है कि और मुद्दों के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हमको लोअर कोर्ट में रीट करना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट ही है जो अनुच्छेद 226 के तहत अगर किसी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार कर रही है, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत तुरंत संज्ञान लेगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लेगा। इतना है फंडामेंटल राइट का अधिकार, महत्व है। देखिए इसमें नया चीज आ गया, इतना प्रचार किया पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये तो जैसे कर रहे हैं आप लोग, कम समय में कोई परीक्षा देना है, जनवरी में बीपीएससी इधर होगा या एडीओ का है, तो पढ़ लिए तो ठीक है। मेरा तो एनालिसिस है पढ़ाने का तरीका, तो 1000 प्रश्न का है, उसके लिए मात्र हमने ये रखा है। और ये सब जो चल रहा है, इसके अलावा जो टाइम अभी कुछ बच्चे संपर्क किए हैं, कुछ और हो जाए, जितना हो जाए मेरा काम है। आपका क्लास चलेगा, टाइम टेबल बता दिया जाएगा और ये डिस्कशन करेंगे हम जैसे करते हैं।
अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस पर तो आपको PDF मिलेगा, और जैसे टॉपिक हुआ है संविधान क्या, संविधान शुरू तो 2-2.5 महीना कोई सब्जेक्ट चलेगा उसका ही है। इसमें अगर जुड़ना चाहिएगा तो जुड़िएगा, पहले देखते चलिए, अभी ये तो चलते रहेगा, 10 क्वेश्चन का सेट है, बस मेजर कीजिए, हमको मापिए। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात मतलब लिख दिए इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन जो है से इसमें है 18 में। तो इमरजेंसी अभी पढ़े ना, इमरजेंसी जो है से जर्मनी से लिया है। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, भारत के संविधान में आपात का प्रावधान कहाँ से, जर्मनी से लिया है। ठीक है, इमरजेंसी अभी बताए थे ये 3 होता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356। कम समय में पढ़ने का यही तरीका है 360। अब भाग कौन है, ये हो गया। ये 15 में जो है से निर्वाचन है, इलेक्शन है। 20 में है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से भारत का संविधान में लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल कितना है, ये तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट सेट में बता चुके हैं। ये हो गया, ये बचा जो ये सेंटर अभी जो पढ़े हैं, सेंटर स्टेट का रिलेशन, केंद्र राज्य का संबंधों का भाग इसमें है। आइए तो चर्चा करिए चुके हैं, जो आर्टिकल 245 से 263 है, 45 से 55 जो है से विधायी संबंध है, 56 से जो है से सारा कुछ। तो एक में तो 10-10 क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे बात क्या है, खाली सुनिए क्वेश्चन बनाइए, तब शॉर्टकट में चाहिएगा तो 1000 में जुटिएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, अब जो पहले ये कहा जाता था अब ये कहा जा रहा है। ठीक है, और ये इसमें आ गया है। अभी तो लिखने वाले परीक्षा में ऐसे न लिख के आप ये लिखिएगा, वही है 1955 को में सुधार करके अब नाम यही दे दिया गया। नहीं है, कोई हरिजन बोलता है, कोई SC बोलता है, यही ना है। रिफाइंड वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। कोई SC बोलता है, कोई ST बोलता है, कोई अनुसूचित जाति, कोई अनुसूचित जाति, तो वही है। अब खाली नाम बदल गया है, कब 1976 में 42वां संविधान। इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ये तो सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है, समझ हो गया। 19 में क्या है, 20 में क्या है, तो 20 से किस तो 22 बताइए दे। 19 में इसी में जो आप बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की समानता है, बिना हथियार के कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की संभव पहले नहीं था। जब जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते थे, लेकिन वहाँ भी जमीन लेके बस सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें कुछ है ना। समानता का 14 से 18, इसी में तो अभी किए थे 16 वाला, इक्वलिटी बिफोर लॉ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीप के सिद्धांत के अनुसार, वही तो पहले तो कर चुके हैं, निःशुल्क बच्चा के व्यवस्था करेगा, यही हो गया। ये भी आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद यही कहता है। तो क्या था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के पहले क्या था, पंचायत का चुनाव कराना राज्य सरकार का जिम्मेदारी। सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, हो गया, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और यह पहले संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं था। 73वां संविधान पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा भी चल रहा है, त्रिस्तरीय, सब तो बोलिए रहे हैं। तो अभी जो चल रहा अशोक मेहता कमेटी, उसके रिकमेंडेशन को नहीं माना है। जो पंचायती राज पढ़ेंगे तो अनुच्छेद में
40 में कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत के गठन की बात कहता है। तो ये पहले जो क्या था, संवैधानिक संस्था डीपीएसपी में था, नीति निर्देशक तत्व में 35 से 51 तक बनी, तो उसी में 40 आता था। तो राज्य सरकार के बिहार उदाहरण 78 के बाद एक बार 20-21 वर्ष के बाद चुनाव हुआ है बिहार में। लेकिन अभी क्या है, जब प्रत्येक 5 वर्षों के बाद आपके बिहार चाहे कहीं के कोई के राज्य में, तो 5 वर्षों पर राज्य सरकार चुनाव करेगी। और पंचायत का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। अब विधानसभा लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव करना केंद्रीय चुनाव आयोग को काम है। जब चुनाव आयोग पढ़ेंगे, चाहे अनुच्छेद पढ़ें, तो उसमें चर्चा करेंगे। तो अब जो है से राज्य सरकार के मनमानी चाहे नहीं चलेगा। प्रत्येक 5 वर्षों के मतलब पहले जो शेड्यूल होता है उसके पहले राज्य सरकार पंचायतों का चुनाव करा लेगी। ठीक है, तो ये पहले ऐसा क्यों नहीं करता था, इसलिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या था, 36 से 51 तक था। तो इसी में 40 आएगा। तो इसके लिए आप न्यायालय का सहारा न ले सकते हैं। लेकिन 73rd अमेंडमेंट के तहत अब पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दिया, संवैधानिक संस्था कर दिया गया। तब प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायत का चुनाव राज्य सरकार कराएगी, और राज्य सरकार ही नहीं कराएगी, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। तो ये था 45 में। तो वही अभी जो हमने पिछले ही क्वेश्चन में कर दिया था, ये 45 में यही है कि इसी में था से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को समकालीन सरकार जो है से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये क्या था, नीति निर्देशक तत्व में देख रहे हैं 51 से पहले ही है। तो नीति निर्देशक तत्व में था, तो इसलिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया। तो अब जो है से राज्य सरकार ये नहीं कह सकती है, वो 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और इसके लिए एक अनुच्छेद 21 में ए जोड़ के उसी में जोड़ दिया गया। इस कारण अभी भी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ेगा। क्या बोले, सब तो काम का चीज़ आप कह के बोल रहे हैं। ये 51 यही तो अभी बोल रहे हैं जो मौलिक कर्तव्य है। आइए, समान कार्य के लिए समान वेतन, कितना कहे, बहुत सब कुछ कह दिए जो आपका है। 10 मिनट देखिए, ये पहले ही बोले समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ का हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तक। राज्य के नीति निर्देशक में 39 जो बोले हैं तो वही 39A है। तो 39A कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन चीज में है, 36 से 51 तक है। निर्देशक बोल चुके हैं, योग आपका काम है, आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। आई संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या क्या बोले, सब कुछ। मौलिक अधिकार तो है ही है, तीसरा भाग में 12 से 35 है। मौलिक कर्तव्य अभी 51 में है, वो 4A में है। आर्थिक अधिकार तक ऐसे सारा चीज कर दिए हैं। ऐसे ही और इस कड़ी में मिलता रहेगा, और सेट आपको देखिएगा। थैंक यू।